मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। एरिस्टिक मतलब होता है अमीर लोग या राजा टाइप के लोग। तो गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स, जो एक राजा चलाता है, जो कोई ख़ास लोग चलाते हैं गवर्नमेंट को, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही ना हो उसको एनार्की बोलते हैं। फिर आपकी बात करते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको कोई एक सिंगल आदमी चला रहा हो, जिसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि तानाशाही। ठीक है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब स्वराज होता है, इसका हिंदी मतलब स्वराज होता है। ठीक है, मतलब स्वयं का शासन करना, स्वयं से। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की। ओली से आप याद कर सकते हो ओनली, ओनली या याद कर सकते हो फ्यू। ठीक है, केवल या थोड़ी। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोग चलाते हैं उसको ओलिगार्की बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपको वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अभी प्लूटो से आपको प्लेटो याद आ रहे होंगे। ठीक है। और जो लोग 90s का जिनका जन्म है उनको याद होगा कि डिज़नी चैनल एक आता था, डिज़नी के प्रोग्राम आता है मिकी माउस, जिसमें प्लूटो मिकी माउस का कुत्ते का नाम था, तो वहाँ से भी कुछ लोगों को याद आ जाएगा। तो अब प्लूटो जो है, प्लूटो मतलब होता है अमीर लोग। एक ऐसी गवर्नमेंट जो अमीर लोग चलाते हैं उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। थियोक्रेसी, थियो का मतलब गॉड होता है। इसके पहले भी मैं एक सेशन में आपको बता चुका हूँ, कहीं पर भी थियो शब्द आता है तो वहाँ पर गॉड के बारे में बातचीत चलती है। अब थियोक्रेसी मतलब ईश्वर नहीं चला सरकार, बल्कि धर्म पर चल रही है। द गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के सिद्धांतों नियम कानून से जो चलती गवर्नमेंट, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। सेक्युलर, ये वर्ड इंडिया में बहुत फेमस हो चुका है। सेक्युलर का मीन क्या होता है? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म से जो गवर्नमेंट ना चले उसको सेक्युलर बोलते हैं। और सेक्युलरिज्म काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में सेक्युलर और सेक्युलरिज्म इन दो वर्ड्स के बारे में मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो कि इनका रियल में मतलब क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको रियल में इसका मतलब मालूम भी है कि नहीं, कि आपने लोगों के मुंह से सुन लिया है और उसको ही अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे इन दोनों के एग्जैक्ट मीनिंग समझाइए, सेक्युलर और सेक्युलरिज्म दोनों का मतलब समझाएं। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड होंगे किलिंग या डेथ ऑफ पर्सन्स। किलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे वन वर्ड देखेंगे जो हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड आपका है सुसाइड। सुसाइड में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, जब कोई इंसान अपना खुद का जीवन समाप्त कर दे तो उसको सुसाइड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड का आपका मैट्रिसाइड। अब मैट्री से याद कर लो माता, ठीक है, और पैट्री से याद कर लो पिता, ठीक है। फ्रेटी, अब देखो फ्रेटी का मतलब वैसे ब्रदर होता है, ठीक है। फ्रेटी एक आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब ब्रदर होता है, ठीक है, तो इसको याद कर लो। सोरोरी साइड से सोरो से याद कर लो सिस्टर, ठीक है। अक्सोरी का मतलब, अक्सोर का मतलब होता है वाइफ, अक्सोर का मतलब होता है वाइफ। फिलीसाइड, अब फिली का अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एक स्पेलिंग है FILLY, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। फिली का मतलब होता है गाय के बछड़े को आई थिंक फिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ही, बच्चा तो होगा ना, बेबी, ठीक है, या चिल्ड्रन मान सकते हो। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब आप जानते हो नवजात शिशु, न्यू बॉर्न, ठीक है। तो अब देखो सारे आपको वर्ड एक ही बार में याद हो जाएंगे। मैट्रिसाइड, साइड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी CIDE लगा होता है उसका मतलब हत्या होता है, दूसरे की या खुद की। मैट्रिकल माता, तो एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर, जब कोई अपनी माँ का मर्डर करता है उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड का मतलब एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस फादर, जब कोई अपने पिता का मर्डर कर देता है। फैक्ट्री मतलब मैंने बताया था भाई होता है, ब्रदर होता है। फर्टिलिटी आपने सुना होगा, मतलब आपस में भाईचारा, फर्टिलिटी को हिंदी में भाईचारा बोलते हैं, उसी से बना हुआ है, ये रूट वर्ड आपका है। तो इसका मतलब भाई होता है। तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई का जब कोई हत्या करता है उसको फैक्ट्रिसाइड बोलते हैं। सोरोरी साइड को मैंने बताया, सोरो का मतलब यहाँ पर सिस्टर निकलता है, और
मैच भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, नो प्रॉब्लम। अक्सोरिसाइड याद कर लें, ये आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है। जब कोई अपनी पत्नी की हत्या करता है उसको अक्सोरिसाइड बोलते हैं। फिली का मैंने बता ही दिया था, बच्चे होता है, ठीक है ना। तो किलिंग ऑफ वन चिल्ड्रन, को अपने बच्चे का हत्या करता है उसको फिलीसाइड बोलते हैं। और अगर नवजात शिशु बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ है और उसका मर्डर अगर कर दिया है तो इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी की किलिंग कर दी जाए तो उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इनमें से केवल आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम किया होगा और अक्सोरिसाइड प्रॉब्लम किया होगा और हल्का सा ये किया, बाकी सारे आपको समझ में आ गए होंगे विद ट्रिक, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेना या फिर आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर ले, इसकी ट्रिक वगैरह लिख लेना अपने कॉपी पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्टिसाइड। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलता है। वैसे देखा जाए तो फो का मतलब शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु होता है फो का मतलब। अब फोर्टिसाइड का मतलब क्या हो? शत्रु की हत्या नहीं। फोर्टिसाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि भ्रूण हत्या, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में भ्रूण हत्या, उसको इंग्लिश में फोर्टिसाइड बोलते हैं। द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन फोटस। फोटस का मतलब यहाँ पर एक तरीके से भ्रूण है। इन द यूट्रस, किसी की बच्चे की भ्रूण में ही हत्या कर देना फोर्टिसाइड या फिर भ्रूण हत्या कहलाता है। होमिसाइड, अभी होमी का मतलब क्या है? अगर आपको मालूम होगा तो HOM का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। जैसे कि आपने सुना होगा होम्योपैथी, तो होम्योपैथी मतलब ये है कि जो आपको प्रॉब्लम है ठीक उसी से संबंधित आपको बीमारी दी जाएगी। मतलब लोहा लोहे को काटेगा, पॉइजन से पॉइजन काटा जाएगा। तो होम का मतलब होता है सेम। ऐसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस बोलो अलग कैटेगरी लोग हैं, होमोसेपियंस और उसके पहले के लोग हैं। तो होम का मतलब सेम होता है, सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब एलोपैथी में क्या है कि आपको अगर किसी ने काटा है, अगर पॉइजन पहुंच गया तो आपको कुछ और दवाई दी जाएगी। मतलब सेम कैटेगरी चीज़ें लगभग नहीं दी जाती हैं एलोपैथी में, जबकि होम्योपैथी में सेम दवाई दी जाती है, सिम्टम पर बेस्ड होती है। तो होम का मतलब तो सेम। तो सेम का मतलब क्या है? जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारे तो उसको होमिसाइड बोलते हैं। होम का मतलब समझ में आ गया होगा। पेरिसाइड, पेरिसाइड का मतलब क्या होता है? पेरिसाइड का मतलब होता है किसी रेस या कम्युनिटी, पूरी जाति समुदाय की हत्या कर देना पेरिसाइड कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आपका रेजिसाइड। रेजिस याद कर लो, राजा। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई गवर्नमेंट वगैरह होती है तो वहाँ पर मैंने आपको एक दिखाया था, ये मोनार्की। मोनार्की में केवल राजा ही नहीं बल्कि महिला भी एक राजा हो सकती है वहाँ पर, ठीक है, रानी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर जब मैं रेजिसाइड बोलता हूँ तो राजा की हत्या नहीं होते, बल्कि कोई राजा अगर है तो वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो किसी भी राजा या रानी की हत्या कहलाता है रेजिसाइड, ठीक है। तो रेजिस याद कर लो, राजा। तो इस तरह से हम लोग जरूरी इडियम्स कवर, आपके वन वर्ड कवर कर लिए हैं। इनको याद कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए अब हम लोग कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वो आ गया तो सॉल्व उन्हीं लोगों का होगा जिनको उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। और ये अपने बेस्ड हैं टाइम पीरियड, टाइम से रिलेटेड अपने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि रेयरली एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो बहुत ही कम लोग करके आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं, मैं सारे सभी को लिस्टेड कर रखा है और इनकी PDF भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो छोटा सा सेशन है, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट कवर यहाँ से हो जाएंगे। तो पहला आपका वर्ड बनता है एनुअल, ठीक है। ये सबको मालूम है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। और इसी जगह एक और वर्ड निकल के आता है एनम। ये आपका फॉरेन वर्ड है और ये आपका आई थिंक ब्रिटिश या इंग्लिश का वर्ड है। तो एनम, पर एनम भी बोला जाता है, पर एनम का मतलब साल ही होता है। और एनम जैसे हम लोग सिटी में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई है, मेट्रोपोलिटन सिटी जो होती है, यहाँ पे जॉब प्राइवेट मिलती हैं, तो उसमें लिखा होता है कि पर एनम आपको इतना मिलेगा। तो वहाँ पर एनुअल की जगह पर एनम का यूज़ काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? हैपनिंग वंस इन अ ईयर, साल में जो चीज़ एक बार होती है उसको एनुअल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है बिनियल। देखो यहाँ पे BI लगा है ना, तो उसका मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड्रेल इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है, सेंचुरी जब लगती है 100 का होता है सिस्टम, ठीक है। मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 होता है।
ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है सेक्सेजेरियन। सेक्सेजेरियन जो है वो आपका 60 का होता है, 60 साल को बोलते हैं। अब यहाँ तक तो पहले क्लियर कर लो। बाई लगा इसका मतलब 2 साल में एक बार जो कोई चीज़ हो रही है। ट्राई का मतलब 3 बार हो रही है। क्वाड्रेनियल का मतलब 4 बार हो रही है। सेंचुरी का मतलब 100, ठीक है, 100 साल के पीरियड को सेंचुरी बोलते हैं। मिलेनियम का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 साल का, 1000 ईयर्स, 1000 साल को बोलते हैं हम लोग मिलेनियम। सेक्सेजेरियन जो होता है वो 60 साल के इंसान को बोलते हैं। कोई इंसान 60 साल के अराउंड है तो उसको हम लोग सेक्सेजेरियन की कैटेगरी में रखेंगे। अब एज से रिलेटेड थोड़ा आ रहा है, ध्यान से सुनना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका सेप्टेजेरेनियन। देखो यहाँ पे जेरेन जहाँ पर आ रहा है वो एज से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। ऑक्टोजेनेरियन, नोनाजेनेरियन, ये एज से रिलेटेड हो गया, अब इंसान की एज से रिलेटेड है। 7 का सेप्टा मतलब 7 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, नोना का मतलब 9 होता है। ये ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी सेक्सा का मतलब यहाँ पे 60 होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सेप्टा मतलब 70s, ऑक्टो का मतलब 8, नोना का मतलब 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्रिक से अगर आप याद करो चीज़ों को तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो बेसिकली हमने यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। अपना लास्ट सेशन जो होगा उसमें मिक्स और एसेंशियल वोकेबलरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे होंगे जो कि बेस्ड होंगे एसेंशियल और मिक्स वोकेबलरी पर। थोड़ा लंबा सेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सारे वर्ड्स कवर करने की कोशिश करूँगा जो एसेंशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि क्या मैं पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, तो नहीं। दुनिया में हर एक वर्ड अपने में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं और अपना लास्ट सेशन यहाँ पर ही रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सिनोनिम और एंटोनिम थ्रू रूट वर्ड्स।